क्या आप भी सोचते हैं कि आजकल के दुनिया में ध्यान लगाना और डीप काम पर फोकस करना नामुमकिन है? क्या आप चाहते हैं कि आपका समय और मेहनत सही दिशा में जाए ताकि आप अपने जीवन में असाधारण परिणाम देख सकें? अगर हां, तो इस वीडियो में हम डीप वर्क किताब के उन सिद्धांतों को समझेंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। क्या आपकी दिनचर्या में डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है? क्या आप छोटे छोटे कामों में फंसे रहते हैं? डीप वर्क की ये किताब आपको बताएगी कैसे गहरे और फोकस्ड काम के जरिए आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आप भी अपने काम में गहराई चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका समय आपके लक्ष्यों को पूरा करने में लगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें। आपका दोस्त अनिल सहारन और आप देख रहे हैं डीप वर्क बाय कॉल न्यूपोर्ट बुक समरी। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कैसे गहरे काम से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कपिल की जिंदगी वही थी जो एक आम मिडिल क्लास इंसान की होती है। सुबह ऑफिस के लिए भागदौड़, दिन भर बॉस की डांट और शाम को थककर घर आकर अगले दिन के लिए फिर तैयार होना। कपिल का बस एक ही सपना था, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि इसे कैसे पूरा करे। एक दिन ऑफिस के बाद कपिल अपने दोस्त राहुल से मिलने गया। राहुल हमेशा कुछ नया सीखने और किताबें पढ़ने का शौकीन था। बातचीत के दौरान राहुल ने कहा, कपिल, तुझे एक किताब पढ़नी चाहिए, डीप वर्क। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये जिंदगी बदल सकती है। कपिल ने झिझकते हुए पूछा, अरे यार, ये किताबें पढ़ने से क्या होगा? ये मेरे काम के लिए कैसे मददगार होंगी? राहुल मुस्कुराया और जवाब दिया, बस एक बार इस किताब का कवर देख और सोच कि तेरी जिंदगी में गहराई से काम करने की कितनी जरूरत है। अगर ये तुझे पसंद नहीं आए तो मत पढ़ना। राहुल ने अपने बैग से डीप वर्क किताब निकाली और कपिल के हाथ में दी। कपिल ने किताब के कवर को गौर से देखा। कवर पर लिखा था, कम ध्यान भटकाओ, गहरी मेहनत करो और असाधारण परिणाम पाओ। कपिल को ये लाइनें पढ़कर अजीब सा एहसास हुआ। उसने सोचा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या ये किताब मेरी जिंदगी बदल सकती है? वो किताब के कवर को देखता रहा जैसे ये उससे कुछ कह रही हो। राहुल ने हंसते हुए कहा, भाई, सोचने में वक्त मत बर्बाद कर, इसे पढ़ और खुद देख कि तेरे साथ क्या होता है। कपिल ने थोड़ी झिझक के साथ राहुल से वो किताब ले ली। उसके मन में एक उत्सुकता तो थी, लेकिन कहीं न कहीं शक भी था। अगले दिन की भागदौड़ भरी जिंदगी में उसने उस किताब को अपने बैग में रख लिया और ऑफिस चला गया। दिन भर की थकान के बाद जब वो घर लौटा तो उसने सोचा, चलो थोड़ा पढ़कर देखता हूं। राहुल इतना कह रहा था, शायद इसमें कुछ तो होगा। कपिल ने पहली बार अपने लिए कुछ नया करने की शुरुआत की। उसने किताब का पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। गहन कार्य का वास्तविक जीवन में उपयोग और रोमांचक अनुभव। कपिल के लिए गहन कार्य सिर्फ एक नया विचार नहीं था, बल्कि ये उसकी पूरी दिनचर्या को बदलने का एक तरीका बन गया। उसने सीखा कि जब हम अपनी पूरी एकाग्रता और ऊर्जा को एक ही कार्य पर लगाते हैं तो असाधारण परिणाम संभव हो जाते हैं। मान लीजिए आप एक किताब लिखने का सपना देख रहे हैं। यदि आप हर 10 मिनट में फोन चेक करेंगे या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहेंगे तो आपका ध्यान बार बार भटकेगा। लेकिन अगर आप तय करें कि हर दिन 2 घंटे सिर्फ किताब लिखने के लिए देंगे और इस दौरान कोई रुकावट, फोन, नोटिफिकेशन या अन्य बाधा नहीं होने देंगे, तो आप अपनी कहानी में गहराई से उतर सकते हैं। कपिल का अनुभव। जब कपिल ने गहन कार्य का अभ्यास शुरू किया तो उसने अपने दिन के सबसे शांत समय सुबह 6 से 8 बजे का चयन किया। वो इस समय को पूरी तरह से अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए समर्पित करता था। एक हफ्ते के अंदर उसने महसूस किया कि उसका काम ज्यादा गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी हो गया है। गहन कार्य का अभ्यास सिर्फ परिणाम देने वाला ही नहीं, बल्कि रोमांचकारी भी है। फोकस के दौरान मिलने वाली ऊर्जा,
जब आप पूरी एकाग्रता के साथ काम करते हैं तो आप समय का एहसास खो देते हैं। इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। ये अनुभव ऐसा होता है जैसे आप किसी रोमांचक यात्रा पर निकल गए हों। अपनी क्षमताओं की खोज। गहन कार्य के दौरान आप अपनी रचनात्मकता और प्रतिभा की नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। ये एहसास आपको रोमांचित कर देता है। उपलब्धि की खुशी। जब आप एक ऐसा काम पूरा करते हैं जो महीनों से रुका हुआ था, तो आपकी खुशी दोगुनी हो जाती है। एक दिन गहन कार्य के दौरान कपिल को एक विचार आया कि वो अपने ऑफिस प्रोजेक्ट को कैसे बेहतर बना सकता है। उसने अगले दिन उस आइडिया को बॉस के सामने पेश किया और बॉस इतना प्रभावित हुआ कि उसने कपिल को टीम लीड बना दिया। ये कपिल के लिए एक बड़ा मोड़ था। हर दिन 1 से 2 घंटे का ऐसा समय तय करें जब कोई आपको डिस्टर्ब न करे। फोन साइलेंट कर दें, इंटरनेट बंद कर दें और अपनी प्राथमिकता पर फोकस करें। तय करें कि इस गहन कार्य सत्र के दौरान आप क्या हासिल करना चाहते हैं। शुरुआत में ध्यान भटक सकता है, लेकिन अभ्यास से आप बेहतर होते जाएंगे। याद रखें, गहन कार्य न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि ये आपको आपकी असली क्षमता का एहसास भी कराता है। हर बार जब आप गहराई से काम करेंगे, तो आपको अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और रोमांच का अनुभव होगा। कपिल ने राहुल से कॉफी शॉप में मिलते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यार, इस किताब ने सच में मेरी जिंदगी बदल दी। पहले मुझे लगता था कि मैं बस वक्त काट रहा हूं, लेकिन अब मुझे अपनी मेहनत का असली मतलब समझ आ गया है। राहुल ने कपिल की चमकती आंखों को देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तो बस तुझे एक रास्ता दिखाया था, लेकिन असली मेहनत तो तूने की है। गहराई से काम करने की कला को समझना और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना आसान नहीं है। तूने जो किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। कपिल ने उत्साह में बताया, पहले ऑफिस का काम मेरे लिए सिर्फ बोझ था, लेकिन अब मुझे हर प्रोजेक्ट को एक चुनौती की तरह लेने में मजा आता है। और वो बड़ा प्रोजेक्ट जो बॉस ने मुझे दिया था, मैं उसे समय से पहले ही पूरा कर चुका हूं। इतना ही नहीं, अब मैं अपने कुछ व्यक्तिगत लक्ष्यों पर भी काम कर रहा हूं। राहुल ने अपनी कॉफी का एक सिप लेते हुए कहा, यही तो गहन कार्य की खूबसूरती है कपिल। ये तुझे न सिर्फ फोकस करना सिखाता है, बल्कि अपने काम में खुशी भी ढूंढने का तरीका बताता है। अब बस इस आदत को बनाए रखना और हां, एक नई किताब पढ़ने की तैयारी कर ले। कपिल ने हंसते हुए कहा, भाई, अभी तो मैं डीप वर्क से जो सीखा है उसे अपनी जिंदगी में पूरी तरह उतारने में लगा हूं, लेकिन तुझ पर भरोसा है, अगली किताब भी वैसी ही दमदार होगी। उस दिन कपिल ने समझ लिया था कि सही दिशा में की गई मेहनत न केवल परिणाम देती है, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने का जरिया भी बनती है। गहराई से काम करना न सिर्फ लक्ष्य हासिल करने का तरीका है, बल्कि ये खुद को बेहतर इंसान बनाने का रास्ता भी है। कपिल अपनी ऑफिस की परफॉर्मेंस में हुए बदलाव से बेहद उत्साहित था। उसने महसूस किया कि गहराई से काम करना उसे अधिक फोकस और संतोष दे रहा है, लेकिन जल्द ही उसे एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। उसके ऑफिस का रोजमर्रा का ऊपरी कार्य, दिन भर ईमेल का जवाब देना, बिना उद्देश्य की लंबी मीटिंग्स में बैठना और बार बार आने वाली छोटी छोटी रुकावटें, ये सभी चीजें उसकी ऊर्जा और समय को चुपचाप खा रही थी। कपिल ने डीप वर्क किताब का दूसरा अध्याय पढ़ा और सीखा कि ऊपरी कार्य यानी शैलो वर्क हमारी उत्पादकता का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने पढ़ा कि ये कार्य सतही होते हैं और इनमें न तो गहराई होती है और न ही ये किसी बड़ी उपलब्धि की ओर ले जाते हैं। कपिल ने सबसे पहले अपनी दिनचर्या का विश्लेषण किया। उसने देखा कि वो हर दिन 2 से 3 घंटे ईमेल्स चेक करने और बेकार की मीटिंग्स में बर्बाद कर रहा था। ये समय किसी बड़े काम में लग सकता था। कपिल ने बेवजह की मीटिंग्स के लिए ना कहना शुरू किया। अब वो सिर्फ उन्हीं मीटिंग्स में शामिल होता था जो सीधे उसके काम से जुड़ी होती थी। उसने दिन के सबसे महत्वपूर्ण काम को सुबह के पहले 2 घंटे में करने की आदत बनाई।
इस समय में वह अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखता और खुद को पूरी तरह से काम में झोंक देता। उसने तय किया कि वो ईमेल्स सिर्फ दिन में 2 बार चेक करेगा, सुबह 11 बजे और शाम 4 बजे। ये बदलाव उसे ऊपरी कार्य से बचाने में मददगार साबित हुआ। ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें उसकी टीम का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। पहले कपिल ऊपरी कार्यों में उलझकर अपनी असली जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर देता था, लेकिन अब उसने अपना पूरा ध्यान गहन कार्य पर लगाया। उसने टीम को भी गाइड किया कि वे ईमेल्स और मीटिंग्स के बीच खुद को कैसे व्यवस्थित करें। उनकी टीम ने तय डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया और क्लाइंट ने उनकी मेहनत की तारीफ की। कपिल को इस प्रोजेक्ट में निभाई गई लीडरशिप के लिए बॉस ने सराहा और उसे प्रमोशन के लिए नामांकित किया। कपिल की जिंदगी अब पटरी पर लौट रही थी। ऊपरी कार्यों से बचने के बाद वो गहराई से काम करने की ताकत को महसूस कर रहा था। लेकिन एक दिन ऑफिस में ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी सारी प्लानिंग को हिला कर रख दिया। उसके बॉस ने उसे एक नया प्रोजेक्ट दिया जिसमें डेडलाइन बहुत सख्त थी। काम इतना ज्यादा था कि कपिल के पास सांस लेने का भी वक्त नहीं बचा। ऊपर से लगातार आने वाले फोन कॉल्स, ईमेल्स और सहकर्मियों के बीच रुकावटें उसे परेशान कर रही थी। कपिल ने सोचा, मैंने डीप वर्क की तकनीकें सीखी, लेकिन फिर भी मेरी प्रोडक्टिविटी क्यों गिर रही है? मैं आखिर कहां गलत कर रहा हूं? इस उलझन ने कपिल को मजबूर किया कि वो फिर से किताब उठाए और आगे पढ़े। जब उसने अगले अध्याय का टाइटल देखा तो वो हैरान रह गया, गहन कार्य के लिए नियम बनाए। जैसे ही कपिल ने पढ़ना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि ये अध्याय जैसे उसी के लिए लिखा गया था। उसने समझा कि गहराई से काम करने के लिए सिर्फ एकाग्रता काफी नहीं है, बल्कि नियम और अनुशासन की भी जरूरत होती है। किताब में दिए गए लेखक जेके रोलिंग का उदाहरण उसे बहुत प्रेरक लगा। उसने पढ़ा कि जेके रोलिंग ने अपनी प्रसिद्ध किताब हैरी पॉटर की अंतिम किस्त लिखने के लिए होटल का कमरा बुक कर लिया था ताकि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब न कर सके। उसने महसूस किया कि उसके पास गहन कार्य करने का कोई निर्धारित समय नहीं था। डिस्ट्रैक्शन से बचना जरूरी है। ऑफिस में लगातार रुकावटें उसकी एकाग्रता को तोड़ रही थी। एक शांत जगह चुनना। उसे महसूस हुआ कि उसके काम करने की जगह ही उसकी सबसे बड़ी बाधा थी। कपिल ने तुरंत एक योजना बनाई। नियम 1, हर सुबह 9 से 11 बजे तक वो अपने ऑफिस की कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर काम करेगा, जहां कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। नियम 2, वो अपने फोन को फ्लाइट मोड पर रखेगा और सिर्फ जरूरी कॉल्स ही लेगा। नियम 3, काम शुरू करने से पहले वो अपनी डेस्क पर डू नॉट डिस्टर्ब का एक छोटा नोट रखेगा। जब उसने ये योजना लागू की तो नतीजे चौंकाने वाले थे। सिर्फ एक हफ्ते में वह अपने नए प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर पाया। बॉस ने न केवल उसके काम की तारीफ की, बल्कि उसे कंपनी के सबसे प्रोडक्टिव कर्मचारियों में से एक बताया। कपिल को अब यह एहसास हो गया कि गहन कार्य सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि सही रणनीति और अनुशासन का खेल है। कपिल की जिंदगी में पहले 3 अध्यायों के सबक ने गहरा असर डाला था। उसने गहराई से काम करना, ऊपरी कार्यों से बचना और नियम बनाना सीख लिया था। इन बदलावों ने उसकी ऑफिस परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया और वो तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। लेकिन कपिल की जिंदगी में एक और छिपा हुआ दुश्मन था, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। एक दिन जब कपिल अपने गहन कार्य के समय में था, उसका फोन बार बार वाइब्रेट कर रहा था। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन और इंटरनेट पर बेवजह सर्चिंग ने उसके काम को बाधित कर दिया। काम खत्म करने के बाद उसने महसूस किया कि वो सिर्फ दिखावे के लिए काम कर रहा था, लेकिन असली प्रोडक्टिविटी गायब थी। शाम को घर लौटते समय उसने खुद से सवाल किया, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मेरा फोकस क्यों बिगड़ जाता है? क्या सच में ये डिजिटल दुनिया मेरी जिंदगी पर हावी हो चुकी है? इसी उलझन के साथ उसने डीप वर्क का 4था अध्याय पढ़ा, जिसका शीर्षक था
डिजिटल डिस्ट्रैक्शन कम करें। किताब पढ़ते हुए कपिल को महसूस हुआ कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। उसने सीखा, सोशल मीडिया का अनजाने में इस्तेमाल उसे घंटों तक उलझाए रखता था। बिना रुके इंटरनेट का उपयोग उसकी मानसिक ऊर्जा को खा रहा था। तकनीकी उपकरण उसका सबसे बड़ा समयचोर बन गए थे। कपिल ने तय किया कि काम के दौरान वो सिर्फ उन वेबसाइट्स और एप्स का उपयोग करेगा जो उसके काम के लिए जरूरी हो। उसने अपने फोन में एक एप्लीकेशन टाइमर लगाया जो उसे सोशल मीडिया पर सिर्फ दिन में 30 मिनट बिताने की अनुमति देता था। हर रविवार को वो डिजिटल डिटॉक्स करता था। फोन और लैपटॉप को पूरी तरह बंद करके अपने परिवार और खुद के साथ समय बिताता था। कुछ ही हफ्तों में कपिल को अपने काम और निजी जीवन में बड़ा बदलाव महसूस हुआ। अब वो गहराई से काम कर सकता था क्योंकि उसका ध्यान सोशल मीडिया की ओर नहीं भटकता था। व्यक्तिगत जीवन में उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया जो पहले डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की वजह से छूट गया था। मानसिक शांति। कपिल को ऐसा लगने लगा कि उसकी जिंदगी अब ज्यादा व्यवस्थित और शांत हो गई है। कपिल के ऑफिस में एक बार उसे 24 घंटे के भीतर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। पहले वो इंटरनेट पर इधर उधर सर्च करके समय बर्बाद करता था, लेकिन इस बार उसने इंटरनेट बंद करके गहराई से काम किया और सिर्फ 5 घंटे में रिपोर्ट पूरी कर दी। ये देखकर उसके बॉस ने उसकी जमकर तारीफ की। कपिल की जिंदगी में बदलाव आ रहे थे। पहले की तरह अब वो सोशल मीडिया और इंटरनेट से बंधा नहीं था। उसका ध्यान अब सिर्फ अपने महत्वपूर्ण कामों पर था। जैसे ही उसने गहराई से काम करने के लिए तकनीकी युक्तियों और नियमों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। लेकिन एक दिन ऑफिस में एक ऐसी बात हुई जो उसे पूरी तरह से चौंका देने वाली थी। उसकी सहकर्मी मधु, जो अक्सर उसकी कार्यशैली पर चुपके से नजर रखती थी, उससे आई और उसकी मेहनत की तारीफ करने लगी। सर, ये कैसे कर पाते हो आप? पहले तो आप भी हमारी तरह ही इधर उधर भटकते रहते थे, लेकिन अब आप कितने फोकस्ड हो गए हो। ये बदलाव कैसे आ रहा है? कपिल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। मधु, ये सब गहरी सोच और काम की रणनीति का नतीजा है। डीप वर्क किताब से सीखा कि कैसे अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ एक काम पर लगा सकते हैं। मैंने सोशल मीडिया और इंटरनेट से ब्रेक लिया है और अब मैं अपने समय को सही तरीके से मैनेज करता हूं। मधु ने हैरान होते हुए कहा, वाह, तो आप जो हमें बार बार बताते थे कि ध्यान केंद्रित करो, उसका मतलब सच में ये था? कपिल ने हंसी मजाक में कहा, जी हां, अब मुझे खुद भी ये महसूस हो रहा है कि अगर आप सही दिशा में काम करें तो काम आसानी से पूरा होता है और परिणाम भी बेहतर आते हैं। प्रोफेशनल सफलता में वृद्धि। कुछ ही दिनों बाद कपिल को एक बहुत बड़ा मौका मिला। उसके बॉस ने उसे ऑफिस के एक प्रमुख प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का जिम्मा दिया। ये वही प्रोजेक्ट था जिस पर पूरा ऑफिस कई महीनों से काम कर रहा था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा था। बॉस ने कपिल से कहा, कपिल, तुम्हारी हालिया कार्यशैली और नई ऊर्जा देखकर मुझे लगता है कि तुम इस प्रोजेक्ट को लीड कर सकते हो। तुम जिस तरह से अब अपने काम को सलीके से करते हो, मैं जानता हूं कि तुम इस काम को भी समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करोगे। कपिल ने अपनी पूरी मेहनत और नए सीख गए तरीकों के साथ प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली। वो जानता था कि अब उसे सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, बिना किसी बाहरी रुकावट के। कपिल ने टीम को नए तरीके से गाइड किया। उसने सबको पहले की तरह मीटिंग्स में उलझने से बचने और गहराई से काम करने के लिए प्रेरित किया। उसने खुद भी हर दिन सुबह के 2 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के प्रोजेक्ट पर काम करने का तय किया। कुछ हफ्तों बाद कपिल ने प्रोजेक्ट को पूरी तरह से सफलतापूर्वक पूरा किया। बॉस ने न केवल उसके काम की तारीफ की, बल्कि उसे कंपनी में एक नए प्रमोशन के लिए नामांकित किया। अब कपिल की न केवल ऑफिस में बल्कि व्यक्तिगत जिंदगी में भी पूरी तरह से बदलाव आ चुका था। उसे लगता था
कि गहरे काम और सही नियमों को अपनाकर वो न सिर्फ अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बना सकता है, बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ भी महसूस करता है। कपिल अब एक नई दुनिया में कदम रख चुका था। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से मुक्ति, गहन कार्य करने के नियम और समय का सही प्रबंधन, इन सब का असर उसकी जिंदगी में साफ दिख रहा था। लेकिन वो जानता था कि सिर्फ एक दिन या एक सप्ताह की मेहनत से कुछ नहीं होता। सच्ची सफलता तो आदतों में बदलाव में ही छिपी होती है। एक दिन कपिल ने किताब के 5वें अध्याय को पढ़ते हुए एक खास बात पर गौर किया, जिसे कॉल न्यूपोर्ट ने लिखा था। गहन कार्य कोई एक दिन का काम नहीं है, इसे आदत बनाना पड़ता है। कपिल ने महसूस किया कि अगर वो लंबे समय तक गहन कार्य की आदत नहीं बनाएगा तो वो अपनी मेहनत का अधिकतम लाभ नहीं उठा पाएगा। उसे ये समझने में वक्त लगा कि गहन कार्य सिर्फ एक एक्शन नहीं, बल्कि एक लगातार और अनुशासित प्रयास है। हर दिन थोड़ा समय गहन कार्य के लिए समर्पित करें। ये शब्द कपिल के दिल में गहरे बैठ गए। ये विचार कपिल के लिए एक नए चैलेंज जैसा था। पहले वो सोचता था कि वो एक दिन में ढेर सारा काम कर लेगा, लेकिन अब उसे समझ आया कि सफलता धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आती है। कपिल ने किताब में पढ़ी पोमोडोरो तकनीक को अपनाने का फैसला किया। ये एक सिंपल और प्रभावी तरीका था। 25 मिनट गहन कार्य के लिए समर्पित करो, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लो। ये तरीका उसकी लाइफ को बहुत आसान बना रहा था। अब उसे ये महसूस हुआ कि एक साथ घंटों तक काम करने की बजाय छोटे समय में ज्यादा फोकस करना ज्यादा असरदार है। हर सुबह कपिल अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटता और 25 मिनट की गहरी मेहनत करता। इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेकर वो फिर से पूरी ऊर्जा से काम में जुट जाता। ये तरीका उसे न केवल मानसिक रूप से ताजगी देता, बल्कि उसे गहन कार्य करने की आदत भी बन गई। कपिल के बॉस ने भी उसकी परफॉर्मेंस को नोटिस किया। वो अब पहले से ज्यादा प्रभावी और समय पर काम करने लगा था। बॉस ने उसे एक और बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा, जिससे उसकी जिम्मेदारी और आत्मविश्वास दोनों बढ़ गए। कुछ हफ्तों में कपिल को यह महसूस हुआ कि गहन कार्य की आदत ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया था। कपिल अब अपने काम में न केवल तेज था, बल्कि वो गहराई से सोचने और रचनात्मक समाधान निकालने में भी सक्षम हो चुका था। व्यक्तिगत जीवन में उसे ये एहसास हुआ कि जब वो अपने काम में पूरी तरह से डूब जाता है तो उसकी मानसिक शांति भी बढ़ती है। अब उसे लगता था कि वो किसी भी समस्या का हल निकालने की ताकत रखता है, क्योंकि उसने खुद को गहन कार्य के लिए तैयार किया था। कपिल ने सीखा कि गहन कार्य कोई चमत्कारी बदलाव नहीं लाता, बल्कि ये छोटे छोटे कदमों की निरंतरता से हासिल होता है। कपिल के लिए ये आदत बन चुकी थी और ये उसे सफलता की ओर एक कदम और बढ़ाती जा रही थी। वो जानता था कि ये काम अब सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में वास्तविक बदलाव चाहता है। कपिल ने अब अपनी कामकाजी दिनचर्या में काफी सुधार कर लिया था। वो गहरे काम में पूरी तरह से डूब चुका था और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अपनी सीमाएं भी निर्धारित कर चुका था। लेकिन एक दिन जब वो अपने प्रोजेक्ट को खत्म करने के बाद घर वापस आ रहा था, तो उसे एक और समस्या का सामना करना पड़ा, थकावट। कपिल ने देखा कि जितना अधिक वो गहरे काम में अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, उतना ही मानसिक थकावट भी बढ़ रही थी। प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद भी वो खुद को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस नहीं कर पा रहा था। वो मानसिक रूप से थका हुआ था और उसे लगता था कि अब काम खत्म करने के बाद वो मानसिक शांति और आराम नहीं पा रहा। यही सोचते हुए उसने डीप वर्क के अगले अध्याय को पढ़ा, जिसका शीर्षक था थकावट से बचें, शट डाउन रिचुअल्स। कैल न्यूपोर्ट ने लिखा था, काम के बाद अपने दिमाग को आराम देना जरूरी है। कपिल ने पढ़ते हुए ये महसूस किया कि अपनी मानसिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए उसे काम के बाद खुद के लिए एक शटडाउन रिचुअल अपनाना होगा। कैल न्यूपोर्ट के अनुसार हर दिन एक समय तय करना चाहिए जब आप काम को पूरी तरह से बंद कर दें। इसके बाद
आप किसी भी काम से अपने दिमाग को अलग करके उसे आराम देने के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। कैल न्यूपोर्ट का उदाहरण ने कपिल को बहुत प्रेरित किया। कैल खुद शाम को 5 बजे के बाद कोई भी काम नहीं करते थे। वो अपना दिन का काम खत्म कर लेने के बाद किसी भी तरह के प्रोफेशनल टास्क से ब्रेक लेते थे ताकि उनके दिमाग को आराम मिल सके। कपिल ने तय किया कि वह भी अपना खुद का शटडाउन रिचुअल अपनाएगा। वो हर दिन 6 बजे के बाद ऑफिस के काम को पूरी तरह से बंद कर देगा। इस समय के बाद वो अपने दिमाग को किसी भी प्रकार के काम से मुक्त रखेगा। वो काम खत्म करने के बाद अपनी डेस्क को साफ कर देगा ताकि अगले दिन का काम साफ और व्यवस्थित तरीके से शुरू हो सके। कपिल ने हर दिन कुछ समय अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने या फिर वॉक पर जाने का तय किया ताकि उसका दिमाग शांत हो सके और वो मानसिक शांति पा सके। उसने तय किया कि शाम को ऑफिस के बाद सोशल मीडिया को पूरी तरह से छोड़ देगा ताकि वो अपने दिमाग को फिर से रिचार्ज कर सके। कुछ दिनों बाद कपिल ने महसूस किया कि शटडाउन रिचुअल अपनाने से उसकी मानसिक ऊर्जा को बहुत फायदा हुआ। अब जब वो ऑफिस आता तो उसे लगता था कि वो पूरी ऊर्जा के साथ नया दिन शुरू कर सकता है। परिवार के साथ समय, अब वो अपने परिवार के साथ बिना किसी चिंता के समय बिता सकता था क्योंकि वो जानता था कि काम खत्म करने के बाद उसे कुछ पल खुद के लिए मिलेंगे। मानसिक शांति। कपिल को अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति में जबरदस्त सुधार महसूस होने लगा। कपिल के बॉस ने उसे फिर से एक बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंपा, लेकिन इस बार कुछ और था। बॉस ने कहा, कपिल, तुमने अपनी कार्यशैली और मानसिक स्थिति में जो बदलाव किया है वो सच में काबिले तारीफ है। अब तुम जिस तरीके से काम करते हो उससे मुझे लगता है कि तुम और भी बड़े प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे से संभाल सकते हो। कपिल को महसूस हुआ कि उसका शटडाउन रिचुअल केवल उसकी कार्यक्षमता को नहीं बढ़ा रहा था, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी बेहतर हो रही थी। वो जानता था कि अब उसे थकावट से बचने के लिए समय निकालने की आदत को और मजबूत करना होगा। लेखक के द्वारा लिखी गई बातों ने कपिल के जीवन को और भी आसान बना दिया था। हर एक शब्द, हर एक सलाह अब उसकी जिंदगी में एक नया बदलाव लेकर आ रही थी। काम खत्म करने के बाद मानसिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का समय तय करना अब कपिल की आदत बन चुका था। वो जानता था कि गहरे काम और शटडाउन रिचुअल्स के बीच संतुलन बनाकर ही वो अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकता है। कपिल के दिमाग में पिछले कुछ दिनों से एक विचार लगातार गूंज रहा था, क्या मैं सच में अपना समय और ऊर्जा उन चीजों में लगा रहा हूं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये सवाल उसके मन में बार बार आ रहा था। अब वो जानता था कि अपने काम में गहराई से उतरने का क्या मतलब है, लेकिन क्या वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहा था? जब कपिल ने डीप वर्क का 7वां अध्याय पढ़ा तो उसे ये विचार और भी स्पष्ट हुआ। लेख में लिखा था, अपने समय और ऊर्जा को केवल उन्हीं कार्यों में लगाएं जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। उन चीजों पर फोकस करें जो आपको लंबी अवधि में लाभ देंगी। कपिल ने महसूस किया कि ये केवल कार्यों की गहराई नहीं, बल्कि उन कार्यों की सही प्राथमिकता तय करने की बात है। वो सोचने लगा कि जिन कार्यों पर वो अपना ध्यान दे रहा था, क्या वे वाकई उसके लक्ष्यों के अनुसार महत्वपूर्ण हैं? क्या वह सिर्फ अपनी रोजमर्रा की आदतों और दायित्वों में फंसा हुआ था, या वो उन कार्यों पर ध्यान दे रहा था जो उसे दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाएं? क्या मैं सिर्फ छोटी मोटी चीजों में अपना समय बर्बाद कर रहा हूं? क्या मेरे सारे कामों का परिणाम मेरी लंबी अवधि की सफलता पर असर डालने वाला है? क्या मैं सही दिशा में अपने समय और ऊर्जा का निवेश कर रहा हूं? कपिल ने फैसला किया कि उसे अपने समय और ऊर्जा को उन कार्यों पर लगाने की आवश्यकता है जो उसे दीर्घकालिक सफलता दिलाएंगे। उसने सोचा, अगर मैं खुद को सिर्फ रोज के कामों में उलझा लूंगा तो क्या मुझे कभी उस लक्ष्य तक पहुंचने का समय मिलेगा जिसे मैंने खुद के लिए तय किया है? मुझे सही दिशा में अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी और जो काम असली महत्व के नहीं है उन्हें छोड़ना होगा। अब कपिल ने हर हफ्ते अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए
अपना कार्य सूची बनाई। उसने छोटे छोटे कामों को नजरअंदाज करना शुरू किया और उन कार्यों को प्राथमिकता दी जो उसे अपने लक्ष्यों के करीब लाते थे। कपिल ने पाया कि कुछ काम जो उसकी मानसिक ऊर्जा को खा रहे थे, जैसे फालतू की मीटिंग्स, बेवजह का नेटवर्किंग और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, उन्हें खत्म करके उसने ज्यादा महत्वपूर्ण कामों पर समय दिया। इस नए दृष्टिकोण ने कपिल को एक अलग ही दिशा में प्रगति दिलाई। वो महसूस करने लगा कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना ही महत्वपूर्ण है। कपिल को अपनी कार्यशैली में बदलाव करने के बाद एक बात और समझ में आई, आसान कामों में समय बर्बाद करने से कभी भी बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। अब उसे ऐसा लग रहा था कि ये किताब सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि हर किसी को ये समझाने के लिए लिखी गई है कि असल सफलता उस गहरी मेहनत में है जो आपको लंबी अवधि में फायदेमंद साबित होती है। कपिल ने महसूस किया कि अब उसे अपनी जिंदगी और करियर को सही तरीके से और बेहतर ढंग से दिशा देने के लिए समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। जब कपिल ने अपने नए दृष्टिकोण से काम करना शुरू किया, तो कुछ ही दिनों में उसके बॉस ने उसकी मेहनत को नोटिस किया। वो उसे एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका देने के लिए आए। बॉस: कपिल, मैं देख रहा हूं कि तुम अब हर काम को ज्यादा रणनीतिक तरीके से कर रहे हो। तुम जो भी करते हो वो पूरी तरह से फोकस्ड और सही दिशा में है। ये वो बदलाव है जो मैं चाहता था। अब तुम अगले बड़े प्रोजेक्ट को संभाल सकते हो। कपिल को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसने महसूस किया कि अब उसका ध्यान और ऊर्जा केवल उन कामों पर जा रहा था जो उसे दीर्घकालिक सफलता दिलाने में मदद कर रहे थे। अब कपिल के पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। वो जानता था कि दीर्घकालिक सफलता पाने के लिए उसे सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि अपने समय और ऊर्जा को सही तरीके से लगाना होगा। अगले कदम में उसे यह सीखना था कि कैसे खुद को ऊर्जा से भरपूर बनाए रखना और हर दिन एक प्रेरित व्यक्ति की तरह काम करना जारी रखें। कपिल का काम अब काफी बेहतर हो चुका था और वो गहरे कार्य में डूबकर सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा था। लेकिन एक दिन जब वो किताब में उत्पादक अवकाश, प्रोडक्टिव लीजर के बारे में पढ़ रहा था, तो उसे ये एहसास हुआ कि काम ही नहीं, बल्कि खाली समय का उपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गहन कार्य केवल अपने काम तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये आपकी व्यक्तिगत जीवन को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। जब कपिल ने ये लाइन पढ़ी, तो उसके मन में एक नई रोशनी जल उठी। उसे समझ में आया कि गहरी मेहनत और स्मार्ट तरीके से बिताया गया खाली समय मिलकर ही एक व्यक्ति को संपूर्ण बना सकते हैं। कपिल ने खुद से कहा, अगर मैं खाली समय का सही इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो क्या गहन काम करने का कोई मतलब रह जाएगा? उत्पादक अवकाश का मतलब केवल आराम करना नहीं था, बल्कि उन गतिविधियों में समय लगाना था जो उसे मानसिक शांति देती और उसे बेहतर व्यक्ति बनाने में मदद करती। कपिल ने अपनी खाली समय की आदतों को फिर से सोचा और तय किया कि अब वो अपना समय ध्यान, योग, पढ़ाई और परिवार के साथ बिताने में लगाएगा। अब कपिल अपने खाली समय का एक स्मार्ट तरीका से उपयोग करने की कोशिश करने लगा। कपिल ने अपने दिन की शुरुआत और अंत ध्यान और योग से करना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि ये उसकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है और उसे हर दिन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। कपिल ने किताबों और नए विचारों से अपने दिमाग को भरने का फैसला किया। उसे लगता था कि ये उसके गहरे कार्य को और बेहतर बनाएगा। वो न केवल अपने पेशेवर काम के बारे में सोचता था, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी चिंतन करता था। कपिल ने यह भी समझा कि अच्छा काम और मानसिक शांति पाने के लिए उसे अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने की जरूरत है। अब वो अपनी पत्नी, बच्चों और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए नियमित रूप से छुट्टियां या छोटे आउटिंग्स प्लान करता था। कपिल को एहसास हुआ कि उत्पादक अवकाश केवल आत्म संवर्धन के लिए नहीं, बल्कि संचार और सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करने का एक तरीका था। ये उसके जीवन को संतुलित और खुशी से भरने वाला था। एक दिन ऑफिस में
कपिल की सहकर्मी मधु ने उससे एक समस्या के बारे में पूछा। मधु का काम भी अब अच्छा चल रहा था, लेकिन वो किसी प्रोजेक्ट के दौरान एक जटिल समस्या से जूझ रही थी। वो परेशान थी और चाहती थी कि कपिल उसे सलाह दे। मधु, कपिल, मुझे एक नई परियोजना पर काम करने में परेशानी हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। तुम हमेशा इतना फोकस्ड रहते हो। क्या कोई तरीका है जिससे मैं भी अपनी समस्या को हल कर सकूं? कपिल मुस्कुराया और उसे उत्पादक अवकाश का महत्व समझाया। देखो मधु, कभी कभी हमारे काम में आने वाली समस्याएं इसलिए बड़ी लगती हैं क्योंकि हम लगातार उन पर सोचते रहते हैं। लेकिन जब तुम अपने खाली समय का सही इस्तेमाल करती हो, जैसे ध्यान लगाना, पढ़ना या परिवार के साथ वक्त बिताना, तो तुम अपनी सोच को सही दिशा में रख पाती हो। ये सब तुम्हारी सोच को क्लियर करता है और दिमाग को ताजगी देता है। ये तुम्हें काम पर फोकस करने और समस्याओं को हल करने में मदद करेगा। मधु को कपिल की बातें समझ में आ गई और उसने तुरंत अपने खाली समय का उपयोग करने का निर्णय लिया। वो अब ध्यान और योग करने लगी और काम के बाद अपने परिवार के साथ समय बिताने का प्रयास करने लगी। कपिल का यह बदलाव न केवल उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में दिखा, बल्कि वो अब ऑफिस में भी एक रोल मॉडल बन चुका था। सभी उसकी कार्यशैली और जीवन के प्रति दृष्टिकोण से प्रेरित होने लगे थे। वो कभी केवल एक मेहनती कर्मचारी था, लेकिन अब वो समझदार और संतुलित जीवन जीने वाला एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। एक दिन कपिल ने अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा और समझा कि ये यात्रा सिर्फ अपने काम में सुधार लाने की नहीं, बल्कि अपनी संपूर्ण जीवन शैली को संतुलित और बेहतर बनाने की थी। वो जानता था कि असली सफलता केवल काम में नहीं, बल्कि अपने खाली समय का सही उपयोग करने, मानसिक शांति पाने और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने में है। अब कपिल के पास गहरी सोच और संतुलित जीवन के सभी उपकरण थे, लेकिन उसे ये सीखना था कि अपने शरीर का ख्याल रखना और शारीरिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मानसिक प्रोडक्टिविटी। कपिल ने जब डीप वर्क की आखिरी लाइन पढ़ी तो वो पूरी तरह से बदल चुका था। किताब के अंतिम अध्याय में कैल न्यूपोर्ट ने लिखा था, उन लोगों को देखें जो गहन कार्य के सिद्धांतों को अपनाकर सफल हुए हैं। सफल व्यक्तियों की दिनचर्या और आदतों का अध्ययन करें। ये विचार कपिल के मन में गहरी छाप छोड़ गया। उसे एहसास हुआ कि जिन लोगों ने जीवन में बड़ी सफलता हासिल की है, उन्होंने भी उन सिद्धांतों का पालन किया है जो उसने अब अपनी जिंदगी में अपनाए थे। ये विचार उसे और भी प्रेरित कर गया। वो जानता था कि इस यात्रा को खत्म करना नहीं है, बल्कि इसे एक नए मोड़ पर ले जाना है। कपिल ने अब अपने आसपास के सफल व्यक्तियों को ध्यान से देखना शुरू किया। वो न केवल अपने पेशेवर जीवन पर ध्यान दे रहा था, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित हो रहा था। वो उन लोगों की आदतों और दिनचर्याओं का अध्ययन करता था जो अपने जीवन में गहन कार्य और उत्पादकता के सिद्धांतों को अपनाकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे थे। उसने पाया कि कैल न्यूपोर्ट और जेके रोलिंग जैसे लोग गहन कार्य को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर अपनी सफलताओं को हासिल करते हैं। स्टीव जॉब्स और एलोन मस्क जैसे लोग अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करते थे और केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते थे जो उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। वॉरेन बफेट जैसे निवेशक भी गहन सोच और रणनीतिक योजना के साथ अपने निवेश करते थे और वो अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करते थे। कपिल ने महसूस किया कि ये लोग जो भी करते थे वो केवल मेहनत नहीं, बल्कि समझदारी और स्मार्ट कार्य का परिणाम था। उन्होंने जो आदतें अपनाई थी, उन्होंने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। कपिल की जीवन यात्रा अब एक रोमांचक मोड़ पर थी। पहले जहां वो सिर्फ एक साधारण कर्मचारी था, अब वो एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसकी कार्यशैली और जीवन का दृष्टिकोण अब दूसरों के लिए एक आदर्श बन चुका था। मधु, जो पहले उससे मार्गदर्शन ले रही थी, अब खुद उसे सलाह देती थी और उसकी सफलता के रास्ते पर चलने की कोशिश करती थी।
कपिल के बॉस ने भी उसे बड़ी परियोजनाओं में शामिल करना शुरू कर दिया था और उसकी मेहनत का सम्मान किया था। कपिल को अब यह पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि सफलता केवल कड़ी मेहनत में नहीं, बल्कि गहरी सोच, सही समय पर काम करने, मानसिक शांति और सही आदतों में है। वो अब अपने जीवन में सफलता की नई परिभाषा लिख रहा था। वो जानता था कि जीवन का ये सफर केवल शुरू हुआ है और उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना था। लेकिन एक बात उसने पूरी तरह से समझ ली थी, गहन कार्य का मतलब केवल नौकरी या व्यवसाय तक सीमित नहीं था, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में लागू होने वाला सिद्धांत था। कपिल के सामने अब नए लक्ष्य थे। वो जानता था कि सफलता की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। उसे और भी अधिक गहरे कार्यों और नए कौशलों की ओर बढ़ने की आवश्यकता थी। उसे अब अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना था, ताकि वो लंबे समय तक अपने काम और जीवन में श्रेष्ठ बना रहे। इस सफर ने उसे ये सिखाया था कि अगर आप अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो सफलता आपके पास जरूर आएगी। और यही मंत्र अब कपिल की सफलता की कहानी का हिस्सा बन चुका था। कपिल जानता था कि किसी भी सफलता का राज केवल मेहनत में नहीं, बल्कि अपनी कार्यशैली और जीवन को गहरे स्तर पर समझने और उसे सही दिशा में ले जाने में है। उसकी कहानी अब हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी, जो ये समझना चाहता था कि गहन कार्य के सिद्धांतों को अपनाकर अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये सिर्फ शुरुआत है। मेरा लक्ष्य अब अपनी पूरी जिंदगी को इस सिद्धांत पर बनाना है और दूसरों को भी इसके बारे में बताना है। ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब और भी रोमांचक मोड़ आएंगे। और इस तरह कपिल की कहानी केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक यात्रा थी जो हर किसी के लिए प्रेरणा बन सकती थी। डीप वर्क बाय कॉल न्यूपोर्ट की किताब अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन असली यात्रा तो अभी शुरू हुई थी। जैसा कि हमने देखा, गहरे काम के सिद्धांत हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बदलाव सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दिनचर्या और सोच में लागू हो सकता है। हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने की शक्ति हमारे हाथों में है। हमें यह समझने की जरूरत है कि गहरे काम को जीवन का हिस्सा बनाने से हम सिर्फ अपने कैरियर में ही नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी संतुलन और सफलता पा सकते हैं। यही समय है उन सिद्धांतों को लागू करने का जो इस किताब में बताए गए हैं, ताकि हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें। अगर आप तैयार हैं इस यात्रा को साथ में आगे बढ़ाने के लिए, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपके साथ हूं और हम एक साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने की इस यात्रा पर चलने वाले हैं। आपका दोस्त अनिल सहारन।